वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की इवेल्युएट इस चीज़ को, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेशन सोल्व करना है, साथ कुछ फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, और ये कोई लिमिट है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल है। अब एक बात बताई थी क्या है इस न्यूमेरिकल का, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन गिवन है। बस तब ये समझ जाओ। एक बात बताई थी, जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया हो हमेशा ही डिफाइन करना पड़ेगा, ये बात तो हमेशा याद रख लो, काम की बात है, ठीक है ना। तो बस कर दो डिफाइन, लो बताओ क्या है इसके अंदर, सही। अब हमें पता होना चाहिए क्या लिख दिया, इसका भी एक तरीका बताया था क्या, जो भी जैसे मॉडुलस फंक्शन का ये सिंपल, ये पैरेलल लाइन समझने के लिए जो भी अंदर है उसको कर दो, पूरे को जीरो के साथ पुट कर दो या फिर को इक्वेट कर दो। एक्स की वैल्यू निकल आई 1, तो मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है इस केस में इस वैल्यू के लिए 1 के लिए काम करेगा, सही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी इस 1 का क्या मतलब है, कहाँ से ये नंबर आया, ठीक है ना। एक बार इसी को इसको भी जीरो के साथ इक्वेट कर दो तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये लिमिट टूट चुकी है। 1, 2 और 4 हमारे काम के हैं, ठीक है ना। कहाँ से पता चली, इस बात से, सही है। तो इस तरीके, अब इसके बाद थोड़ा सोचो जैसे, ठीक है ना, सिंपल अगर कोई जैसे एक्स का मॉडुलस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, या तो रिजल्ट मिलेगा प्लस का एक्स या फिर माइनस का एक्स, केवल दो केस, सही है। प्लस का एक्स कब मिलेगा, सोच के बताओ ना। प्लस का एक्स जब मॉडुलस फंक्शन का मतलब जो एक्स है वो जीरो से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर, सही है। नेगेटिव या फिर इस ये डेफिनेशन ना याद होती तो एक छोटी सी लाइन याद रख लो क्या, कि मॉडुलस फंक्शन में माइनस साइन खत्म हो जाता, बात खत्म, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके जैसे 5 का मॉडुलस कितना होता है, प्लस का 5, -5 का भी +5, तो यहाँ से मतलब इस मॉडुलस फंक्शन ने -5, ये 5 किसी को इस तरीके का नहीं नजर आता, फिर मतलब मॉडुलस फंक्शन ने एक माइनस साइन दी है, ना दी हो तो बताओ, बस यही समझना होता और कुछ भी नहीं, सही है। हाँ वही है, ये केस इक्वल टू का साइन यहाँ पर ऐड हो जाता है। एक्चुअल में तो अगर पूरी डिप्ली की बात करो तो ये चीज़ें लिखना गलत है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे जीरो का मॉडुलस है वो जीरो के बराबर होगा, तो इस बात का मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर ना नेगेटिव, जीरो अलग से इंटीजर है, तो ये केस एक्चुअल में इंक्लूड होता नहीं, फिर भी हम कर देते हैं +2 क्लास तक, याद रखना हो तो, ठीक है ना। एक्चुअल में मतलब डिप्ली पता तो बेस्ट है, सही है। तो इस सिंपल मॉडल्स का ये मतलब था, सही है। अब बदल दें इसी चीज को उठा करके, सबसे पहले x-1 लो लिख दिया, एक बार रिजल्ट मतलब प्लस का आएगा सारा का सारा, एक बार माइनस, तो जैसे माइनस साइन से दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस साइन बार है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई तो -x+1 कैलकुलेशन है जब नेगेटिव होगा रिजल्ट, सही है। तो बस मतलब सोच लो अब कब आएगा, लेकिन वो सिंपल एक्स था किसके हिसाब से, जीरो के हिसाब से। क्यों था, क्योंकि अंदर वाले को जीरो, जैसे सिंपल एक्स का मॉडुलस था अंदर वाले को जीरो के साथ इक्वेट कर दिया, इसलिए लिमिट थी जीरो, लेकिन अब हमारी थी 1 निकाली थी, बदल जाएगी। लो अलग अलग मतलब अलग अलग डिफाइन करना हो अच्छी बात है, साथ के साथ कर दोगे तो बात खत्म, आपकी चॉइस है ये भी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर थोड़ा सोचो, x जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटा मतलब नेगेटिव, केवल इस केस में माइनस साइन आएगा बाहर, केवल इस केस में। यहाँ पर तो यहाँ पर लिमिट थी 2, तो 2 से छोटी तंग नहीं करेगी इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या फिर क्या करो, 1 से कोई छोटा नंबर सोच लो, अगर ये चीज समझ में आ रही हो तो 1 से कोई छोटा नंबर सोच लिया, चलो 0.9 सोच ले समझने के लिए, 1 से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर पुट करो 0.9 -1 से छोटा माइनस साइन, 0.9 2 से भी छोटा माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, केवल इस तरीके समझ लिया करो, सही है। अगला केस 1 और 2 के बीच का, लेकिन इक्वल टू का साइन तो आएगा, सही है। वो जीरो, देखो अब समझ में आ रही होगी वो इक्वल टू का साइन क्यों इंक्लूड होता है, जीरो के लिए तो इंक्लूड करना मत, लेकिन जब वैल्यू बदल जाए तो 1 में तो काम का है ना, 1 तो अलग मतलब 1 तो पॉजिटिव नंबर है, वहां पर है ये चीज काम की, ठीक है ना। मतलब हम सिंपली क्योंकि हम सिंपली एक्स का मॉडुलस इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसलिए वो जीरो वाली चीज समझ में नहीं आती, यहां से समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये इक्वेट क्यों किया जाता है, सही है। तो इस तरीके सारी बातें मतलब कंपेयर कर लिया करो, अपने हिसाब से सोचा करो, सही है। तो बस इसके बाद यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 1 के इक्वल कोई वैल्यू सोच ली,
1 के इक्वल कोई वैल्यू सोच ली इक्वल टू का इस वजह से, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, 0 का मॉडुलस वो इक्वल टू में साइन चला जाए, मतलब प्लस का आएगा, सारा प्लस का आएगा। इस तरीके सोच लो, समझ में आ रहा है ये प्लस क्यों है, ठीक है ना। इसके बाद 2 से कोई छोटा नंबर सोच लिया, 2 से कोई छोटा नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आ रहे होंगे ये। इसी तरीके से सारी चीज सोल्व कर ली, ठीक है ना। अगले केस में क्या होगा, जब 2 से 2 के बराबर केस तो ये पहले वाले दोनों पॉजिटिव, केवल तीसरा नेगेटिव, ठीक है ना। लास्ट केस में जब 4 या 4 से बड़ा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब 4 से कोई बड़ा नंबर सोचे, जैसे 4.1 पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सभी जगह प्लस आ जाए। केवल कैलकुलेशन होती है। एफ था ये, इसका नाम, जैसे पूरा ये एफ नहीं नजर आ रहा किसी को, लो सही है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इनको, मतलब थोड़ा और सॉल्व कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन आती, सही बात है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब केवल कैलकुलेशन सही है। अब एफ की वैल्यू थोड़ा सोचना था, यहाँ पर ये चीज क्यों आई। न्यूमेरिकली में एक स्टेटमेंट थी क्या, जैसे हमने फंक्शन 4 अभी लिखे थे एफ मतलब 4 रिजल्ट लिखे थे समथिंग, मतलब जो भी रिजल्ट आए कैलकुलेशन करने के बाद, सही है। एक तो था x <= 1, ठीक है ना, कुछ मतलब इक्वल टू का यहाँ पर नहीं होता नेगेटिव के लिए। एक था इस तरीके का केस, सही है। एक 2 से 4 लिमिट थी, ठीक है ना, समझने के लिए। और एक लास्ट जब 4 या 4 से बड़ा, लेकिन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या थी कि जैसे पूरे कोई अगर एफ सोच रहे हो, ठीक है ना, वो मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ, मतलब पूरी चीज को, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल की एक स्टेटमेंट थी कि केवल 1 से 5 तक सोचना है, सही बात है, केवल 1 से 5 तक सोचना है। तो मतलब समझ जाओ ये लिमिट तोड़नी थी, मेन तो ये है टोटल कंसेप्ट। आसान तरीका क्या है, मॉडुलस दिखा, लिमिट तोड़ दो, बात खत्म। कैसे टूटेगी, जो भी मॉडुलस के अंदर है 0 के साथ इक्वेट कर दो, केवल कैलकुलेशन बचती है और कुछ भी नहीं, सही है। अब सोचो, ठीक है ना, अब ये पता चल रहा है आपको ये 1, 2 और 4 काम के क्यों है, क्योंकि तीनों को, मतलब एक बार x - 1 के मॉडुलस को 0 पुट किया, मतलब केवल इसको हटा करके जो अंदर था उसको, ठीक है ना। एक बार x माइनस जैसे जो जो चीजें थी, एक बार इसको, तो मतलब इस तरीके एक बार 1, 2, 4, तो पॉइंट आपके मतलब 1 से 5 तक कौन कौन से काम के, 1, 2 और 4 काम के, तो लिमिट यहीं से टूटेगी। 1 से 2 एक लिमिट बनेगी, 2 से 4 और 4 से, यहाँ तो 4 से तो कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 5 लिखना क्यों, 5 क्यों लिखा गया, इस वजह से न्यूमेरिकल में थी ये बात, ठीक है ना, केवल इस वजह से। अगर 6 होता तो 6 पुट करना पड़ता, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सही है। बस उसी के बाद ये सोल्व कर लिए जो जो रिजल्ट आई थी, ठीक है ना, जो जो रिजल्ट आई थी। अब यहाँ पर ये वाला कोई काम का नहीं है, 1 से छोटा, हमारी लिमिट 1 से 2 जा रही है, ठीक है ना, मतलब ये काम के नीचे वाले 3 काम के फंक्शन वो डिपेंड करता है, जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो डिसाइड करेगी ये बातें, तो सही है। तो मतलब केवल जो जो रिजल्ट आए पुट कर दिए, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, जैसे -x तो पावर रूल से अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। पावर रूल क्या, माइनस एज इट इज, तो पावर रूल क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का पावर में 1 जोड़ दो, डिवाइड बाई टोटल पावर, तो x की पावर 2 नीचे भी 2, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 5 × x हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से ये लिमिट, मतलब पहले इंटीग्रेशन सोल्व होता है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल या फिर को लिमिट पुट की जाती। इसी तरीके से यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, अब लिमिट, अगला काम क्या करो, लिमिट पुट कर दो, सही है। एक बार तो पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दी, कैलकुलेशन आ चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस साइन फॉर्मूले वाला होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में जब नीचे वाली लिमिट पुट करोगे पूरे फंक्शन में, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगी, 1/2, तो -1/2, लेकिन ये प्लस का क्यों हुआ हमें पता होना चाहिए, एक माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 पुट करो 5 × 1, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। हाँ, अगर इस चीज़ के बारे में भी ना पता हो तो इंटीग्रेशन का कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल चेक कर लेना प्लेलिस्ट से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का चेक कर लेना, मतलब लिमिट कैसे पुट की जाती है, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब केवल और केवल कैलकुलेशन थी। मेन बात क्या है इस न्यूमेरिकल में, ये चीज़,
ठीक है ना, कि मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है, पहली बात तो तभी समझ जाओ कि मॉडुलस फंक्शन को तो डिफाइन करना पड़ेगा, बात खत्म। फिर जो यहाँ पर लिमिट है उनमें से देखो कि पॉइंट हमारे कौन कौन से काम के बनेंगे, उस चीज को कैसे सोल्व करोगे, जो जो मॉडुलस के अंदर है सभी को जीरो के साथ इक्वेट कर दो, वही पॉइंट काम के आ जाएंगे, तो मतलब वहीं से लिमिट टूटनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से सही बात है। तो मतलब केवल कैलकुलेशन थी। अब मान लो यही इसी न्यूमेरिकल में ये होता तो कुछ भी है लिमिट तो उस केस में ये केस भी इंक्लूड करना पड़ता, मतलब एक टर्म हो रहा थी यहाँ पर, सही है। जो भी इसका रिजल्ट आया था वो चेक कर लेना आप, ठीक है ना, लास्ट पेज पर लिखा हुआ था, ठीक है ना, वो आप मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। और उसकी लिमिट क्या हो जाती, उसकी लिमिट नीचे लिखी जाती लोअर लिमिट, तो मतलब अपर लिमिट 1 बन जाएगी और लोअर 0 से शुरू होना है, लो इस तरीके से हो जाता। फिर उसको साथ के साथ ऐड कर देते, वो डिपेंड करता जो भी यहाँ पर नंबर है या फिर कोई लिमिट है वो डिसाइड करेंगी कौन से काम के, सही है। तो इस तरीके से अब इसी न्यूमेरिकल में एक और है, जैसे फंक्शन दिया हुआ था सारा एक्स में, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट थी मतलब इंटीग्रेशन निकालना सारा एक्स में, ठीक है ना, जो भी मॉडुलस था कैलकुलेशन के हिसाब से, इन टू में अगर जैसे यहाँ पर डी एक्स लिखा था उसके हिसाब से सोचा, अगर डी वाई होता तो सोचो ना, अगर मान लो वाई होता तो क्या दूसरा फंक्शन कांस्टेंट का काम कर देगा, उस हिसाब से भी सोच लिया करो, सही बात है। ये मॉडुलस तभी डिफाइन हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक्स था, ये भी मेन बात है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है तभी डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारा कांस्टेंट की तरह काम कर देता, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता वो, समझने की बात है ये, सही है, ठीक है ना, मतलब वो आप समझ रहे होगे यहाँ पर ये वर्ड काम का था। तो इस तरीके केवल कैलकुलेशन है, सही, मतलब वो बच्चों वाली चीज़ें साथ के साथ रख लिया और दिमाग में। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।